आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जगतार सिंह कपूरी आज नया टॉपिक लेके आए हैं। आपको पता है कि हम नए से नए टॉपिक लाते हैं। आज हम सिख इतिहास के बारे में बात करेंगे और ये ख़ास करके जितने भी इसके बनेंगे, आप सुनिए। वीडियो जितने बनेंगे इसके सुनिए आप ध्यान से। और ख़ास करके मैं उन सिख नौजवानों को जो नई पनीरी है, जिनको पता कुछ नहीं है, वो सिर्फ पिछली किताबें या पढ़ के या लोगों से सुना के बात करते हैं, सुनते हैं, ख़ास करके ये उनके लिए है इतिहास ये। तो मैं जो बेसिक बात पे शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से नानक जी की वाणी है, नानक दुनिया रहिए, कुछ सुनिए कुछ कहिए। नानक जी ने भी कहा है कि जब दुनिया में रहना है तो कुछ कहना है, सुनना है, लेकिन पहले सुनना है बाद में कहना है। लेकिन आजकल एक हमें अफसोस ये है कि आजकल की जो सिख पनीरी है ज़्यादातर उसमें ऐसा है कि वो कहना ज़्यादा चाहते हैं और सुनना कम चाहते हैं। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो बोलेंगे हम काट देंगे, मार देंगे, सोच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और करते भी हैं। उनको पता नहीं है कि ये क्या गलती है क्या ठीक है। ऐसे कभी भी हथियारों के बल पे कभी कोई सुधार नहीं आया करते। तो अभी हम इतिहास को शुरू करते हैं और इसके कई एपिसोड बन सकते हैं, आप इसको सुनिए। हम लेंगे 1708 सन 1708 बाबा बंदा सिंह बहादुर से जी से, और 1984 तक का, 1984 के 2-4 साल बाद तक का, और मेन घटनाएं लेंगे। लेकिन समझने वाले जो है वो इस बात को समझें। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख राज की स्थापना की थी। उन्होंने जो राजधानी बनाई, सिख राजधानी बनाई। और बाबा नानक जी के टाइम पे जो था वो सिख मज भी उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ कि तुसें पातशाह जी ने उसको खालसा राज में तब्दील किया। और मेरे हिसाब से तो अगर सिख राज वो ना इसमें तब्दीली करते इतनी, तो शायद सिख राज सारी दुनिया में कभी का कायम हुआ होता। लेकिन चलो छोड़िए इस बात को, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। हमने जो काम करना है उसी बात पे हम आते रहते हैं। तो उन्होंने किया। उसके बाद भी राजा रणजीत सिंह हुआ, वो भी सिख राज ही था। लेकिन सिख राज भी उन्हें कहते वो उसका पैतृक राज हो गया था, क्योंकि उसने अपने लड़कों को देना था, अपने वो करना था, ये करना था। और सिर्फ एक ही बार जो है महारानी जिंदा जो थी उनके घर वाली, उसने लास्ट में जब सब कुछ तबाह हो गया, जब कुछ हाथ पल्ले नहीं रहा, तो उसने चिट्ठी लिखी 5 प्यारों को कि आप जो है खालसा राज का संभालिए, आपका खालसा राज है। लेकिन वो यही बात पहले करती तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन उसमें भी कई बातें हुई, कुछ आम बीच में दूसरे आदमी घुस गए, वो राज बर्बाद हो गया। उसके बाद भी छोड़ दीजिए आप इस बात को। अभी हम यहाँ आएंगे कि सन 47 जब भारत आज़ाद हुआ, तब भी जो था हमारे पास कुछ रियासतें, राजा जो थे वो सिख थे। जैसे कलसिया, जिसकी राजधानी चित्रोली हमारे पास में है बिल्कुल, बूढ़िया, ये दोनों जो हैं, ये जो राजाओं के स्थान है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में हरियाणा में पड़ते हैं। उसके बाद पटियाला सिख राज था, नभा आदि जो सिख राज थे, ये सन 47 में कायम थे, 48 में भी कायम थे ये। लेकिन बीच में कुछ कहा गया, जिन्ना बोलते थे आप सिख राज ले लो। कभी किसी ने बोला कि बलदेव सिंह ने वहाँ पे ये कर दिया, नेहरू जी ने ये करवा दिया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है, जो यूथ है, सिख यूथ, इनके लिए भी, कि जब हमारे पास सिख राज थे, हमारे पास ये कलसिया राज, बोडिया राज, पटियाला राज, नाभा राज, ये हमारे सिख राजे थे। अगर ये बाद में करते हैं या उसी टाइम पूछते हैं तो इन राजाओं ने को कैसे इन्होंने नहीं संभाला। कभी ये मास्टर तारा सिंह का नाम लेते हैं, कभी बलदेव सिंह का नाम लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये भी आ जाता है कि जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तो ये सिख राजे थे। तो इनको उस टाइम किसी सिख ने आके, किसी सिख लीडर ने आके इनसे क्या मशवरा नहीं किया, इनसे क्या सलाह नहीं ली कि आप सिख राजा हैं और बातें करते हैं। उसके बाद जब
सब कुछ हो गया, ये सिख राजाओं ने भी दे दी, अपनी इजाज़त दे दी। और उसके बाद जो नए नेता आए, उन्होंने पंजाब के लिए, फिर सिख राज के लिए दोबारा कोशिश शुरू की। तो वो ऐसे हुआ कि जैसे पहले तो तितर जो था या बटेर था वो हाथ से छोड़ दिया। ये जो 5-4 रियासतें मैंने बताई सिख रियासतें थी, इन्होंने विलय कर लिया। और उसके बाद डिमांड होती है कि हमें सिख राज चाहिए, इसके मुद्दे पे भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद पंजाबी सूबे की लहर शुरू हुई। ये ठीक थी गलत थी कोई भी बात मैं इसमें नहीं आता कि ठीक थी या नहीं थी, मैं उदाहरण ज़रूर दूंगा इसके बारे में, क्योंकि अपने अपने विचार हैं। तो उसका ये असर हुआ कि एक मरदमशुमारी हुई 59 या 60 में, जिसमें पंजाब के लोगों ने अपनी मातृभाषा जो थी वो हिंदी लिखवा दी। एक उसी टाइम पे लहर चली गौ सुरक्षा की, उसमें भी काफ़ी आगे पीछे हुआ प्रोग्राम। उसके बाद बीच बीच में जो थे वो लहरें चलती रही सिखों की, कभी वो सूबे की लहर चल गई, कभी धारा 25 की लहर आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, बीच में ये मसले चलते रहे। तो माहौल ऐसे मैंने खुद देखा है कि जब जेलें भरने का टाइम आया तो बुजुर्ग जिनसे चला नहीं जाता था, घर में कुछ पूछ प्रतीत नहीं थी, वो भी मोढे पे गमछा डाल के या चादर डाल के बसों में, गाड़ियों में, ट्रेनों में टिकट किसने लेना लेके चल पड़ते थे। और कई दफ़ा तो ऐसे हुआ कि हंगामा हो गया रेलवे स्टेशनों के ऊपर, जहाँ कहीं कोई बेचारा गरीब आदमी समोसा